अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ नाज़िया अली और आप देख रहे हैं शाम फैज़ नाज़िया अली के साथ। शाम फैज़ नाज़िया अली के साथ आप जब भी देखते हैं, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ मेरे साथ कोई भी ऐसा मेहमान मौजूद हो जिसे आप जानते हैं और उसकी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहते हैं। काम तो आप सब जानते हैं। आज मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, आपने प्रोग्राम के आगाज़ में भी उन्हें देखा। पाकिस्तान की जहाँ तक खिदमत करने की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर सिर्फ सियासी लोग या समाजी लोग ही खिदमत नहीं कर रहे होते, बल्कि हमारे मुल्क की अगर बात की जाए तो उसमें क्रिकेट भी, और ख़ास तौर पर एक और बड़ी खुशगवार हवा का झोंका चला जो कि अर्तुगरुल गाज़ी है। उसकी अगर मैं बात करूँ तो उसके डबिंग डायरेक्टर मौजूद हैं हमारे साथ, केजे साहब, खुर्रम जमशेद साहब, और मैं थोड़ा उनके बारे में और भी बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ। आपको भी सुनवाऊँगी उनकी ज़िंदगी के बारे में, काम के बारे में। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि उनके जो तारुफ है मैं उसमें कंजूसी दिखा दूं। उनके लिए मैं यही कहूँगी कि ये वो शख्सियत हैं जो कहाँ कहाँ से पाकिस्तान में जब से आगाज़ हुआ अर्तुगरुल गाज़ी से पहले भी, तो इन्होंने डबिंग डायरेक्टर के तौर पर किस तरह से वॉइस ओवर आर्टिस्ट निखारे, हीरे की तरह निखारे, वो टैलेंट सामने लेकर आए। इश्क ममनू जो कि आप लोगों ने बहुत पसंद की, हम ज़रा इनसे फरमाइशें भी करेंगे, लेकिन उसके साथ भी जो चीज़ें भी चल रही हैं उस पर बात करेंगे। मेरे साथ आज मौजूद हैं केजे प्रोडक्शन के रूह रवा खुर्रम जमशेद साहब। उनको वेलकम करूँगी अपने प्रोग्राम में और हम करेंगे उनसे मज़े मज़े की बातें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से? बिल्कुल खैरियत से नाज़िया। अच्छा, देखिए मैंने जिस तरह कहा ना, बोलने के लिए मैं मौका दूंगी, दे दूँ ना इन्हें बोलने के लिए। वैसे आप सर जो काम इस वक्त कर रहे हैं ना पाकिस्तान के लिए, कि एक हमें बहुत बड़ा, हमारे मुल्क को ऐसा लगता है कि खुशगवार लहर तो हवा भी आई, लहर भी आई, लेकिन उसके साथ साथ लोगों की जो मोहब्बतें हैं ना, वो किस तरह से समेटते हैं। बहुत शुक्रिया नाज़िया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में एज ए मेहमान और अर्तुगरुल गाज़ी के फैंस के लिए एक इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम जो है वो बनाने की कोशिश की है, जो हम कर रहे हैं जी। और नो डाउट कि अल्लाह ताला जो है अपने बंदों को कभी मायूस नहीं करता, बशर्त ये है कि वो उसकी एक जेन्युइन जो है उसकी वो एक लॉ होनी चाहिए। हाँ। सब्जेक्ट कोई भी जो है, अगर मौसीकी रूह की ग़िज़ा है तो डेफिनेटली बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर जो है वाया म्यूज़िक स्पिरिचुअल जो है आपकी रूहानी कैफियत, आपकी इलाज होते हैं। ख़ास तौर पे जो है इंडिया में भी होता है, थेरेपीज़ होती हैं। और अल्लाह ताला ने अगर मुझे मौका इश्क़ ममनू का दिया तो उस टाइम पे हमारी म्यूज़िक इंडस्ट्री थोड़ी सी जो है डावाडोल जिसे कहना चाहिए, कि हमें एक भरपूर मेहनत करने के बाद, हाँ, और म्यूज़िक इंडस्ट्री को कोई स्कोप नज़र नहीं आता ओएसटी सॉन्ग में। हाँ, मतलब ओएसटीज़ तो देखें हम यूजुअली होता क्या है कि हम या तो अभी तक हमारी इंडस्ट्री में लोग नादान चल रहे हैं, हाँ, या अनजान चल रहे हैं। और मैं अपनी अगर ज़ाती बात करूँ तो मैं कभी भी एक सिमत को नहीं दौड़ता, कोई हाँ, एक फॉर्मेट के पीछे। मैं हमेशा नई कोई बात क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। बहुत ज़बरदस्त, जो कि लोग पसंद भी करते हैं। हाँ, जो पसंद भी करते हैं, और ये अच्छा पसंद करते हैं। साथ साथ अर्तुगरुल गाज़ी की वजह से मेरी शख्सियत थोड़ी सी नज़र आनी शुरू हुई। हाँ। वरना इससे पहले मैंने जो भी काम किए हैं उस पर मुझे कोई सच अवामी एप्रिसिएशंस जो है वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं मिली, जो कि मैं इतना वो चाहता भी नहीं कि वसत अगर आप कोई बात कर रहे हैं, हाँ, तो उसके लिए हर जगह चीज़ें चल रही हैं आपकी। मेन चीज़ ये है कि जो आपकी इंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने देखने वाले नाजरीन से कमिटमेंट्स हैं, हाँ, वो पूरी होनी चाहिए, हाँ, वो बेहतर जानी चाहिए। और अल्लाह ताला ने जो है मुझे मेरी टीम के साथ सुरखरू किया। अच्छा, मैं थोड़ा सा इंटरप्ट इसमें करूँगी, जो मैंने नाजरीन भी क्योंकि हमारे साथ साथ इन्वॉल्व रहे, जो मैंने हीरा तराशने वाली आपके लिए बात की है, जिस तरह से एक सुनार करता है या कोई, अगर आपके लिए वो नाम लिया जाए जिस तरह आप बता रहे हैं कि मैं इसमें कॉम्प्रोमाइज़, डेफिनेटली जब इंसान का एक्सपीरियंस हो जाता है, उसकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, तो उसमें ये सिलेक्शन वैसे किस तरह से करते हैं कि डिफरेंट ऑडिशंस रखते हैं, या ख़ास तौर पर इसके लिए किया गया, क्या किया? देखिए, हर डायरेक्टर का अपना एक तरीक़ाकार होता है। कोई माइंडसेट उनका या उनकी अपने टैलेंट्स के साथ अंडरस्टैंडिंग इतनी होती है कि वो
फ्री फील करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने बेस्ट टैलेंट को ही अपने इर्द गिर्द रखना चाहता है, ताकि वो प्रोजेक्ट की साइकी। तो मेरे साथ जितने भी मेरे टैलेंट हैं, ख़ास तौर पे जो मेरी टीम है, उसमें जो बैकबोन है मेरे साथ सैयद कामरान नकवी, वो बहुत सेंसिबल और बहुत मकसद साउंड क्या जिसे कहना चाहिए, जो मेरी ब्रीफ होती है और फिर उनका भी माइंडसेट, और मेरी पूरी टीम जो है ना मुझसे लड़ती भी है। अच्छा, लड़ाई पे भी, और मैं जो भी आपने नाम ले दिया है ना, और जो हमारे अवाम पाकिस्तानी बहुत आइडियलाइज करती है, पसंद कर रही होती है, मैं तो चाहूँगी कैरेक्टर की ज़रा चटपटी बातें भी की जाएं, लेकिन ब्रेक के लिए माजरत करूँगी। नाज़रीन, देखते रहिए शाम फैज़ नाज़िया अली के साथ। अभी वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं शाम फैज़ नाज़िया अली के साथ। और ब्रेक पे जाने से पहले बड़ी मज़े की खुर्रम जमशेद साहब से बात हो रही थी, और ख़ास तौर पर जब अभी किरदारों की, जब कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं ना, पहले तो ये बताएंगे उसके बारे में, लेकिन जो कुछ इस तरह के किरदार हैं जो आप लोगों के दिल में बहुत ज़्यादा बस चुके हैं, इनको उन्हें निखारने में कितनी मुश्किलात दरपेश हुई, वो भी इनसे पूछेंगे। एक्चुअल देखें, किरदार सारे जो है ना इस प्रोजेक्ट के सब हमारा तो काम है डब करना जी। आप सोचें कि हमने मैंने उसको जिस तरीके से सर महमद बुज़दाक साहब ने इस प्रोजेक्ट को 5-6 साल शूट किया, वहाँ एक पूरी कम्युनिटी बनाई, वहाँ पूरा एक ख़ानदान आबाद किया, काई कबीला नेचुरल आबाद किया। हाँ, बिल्कुल। और उसकी तारीखी, यानी हमारे यहाँ चंद एक अच्छे डायरेक्टर्स ने कहा कि यार चंद घोड़े इधर दौड़ रहे हैं और उधर दौड़ रहे हैं। हाँ, ये बड़ा क्रिटिसाइज किया गया है, इसके बारे में बात उनसे मैं ये करना सवाल, उनसे मेरा सवाल कुछ भी नहीं है। इसके लिए उन्होंने जो प्रॉप्स जो है ना, आपने जो तलवारें देखी हैं, खंजर, जो उनके कॉस्ट्यूम्स हैं, इन सबों की तैयारियां कोई 2-2.5 साल तो इनकी तैयारियां हुई हैं। हमने तो सिर्फ डब किया ना, तो हमें डब करने के अंदर जो मुश्किलात हैं उर्दू से रिलेटेड, अच्छा स्टिल हैं, आप ये बात कह रहे हैं कि वैसी होती रहती हैं, क्योंकि उसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स आते जाते रहते होंगे। जी, वो हर वो जब कोई कैरेक्टर आता है तो फिर मैं, चूंकि मेरे पास जब ऑप्शंस ख़त्म हो गए हैं, अब मैं क्योंकि हमारा कोई नेचुरल ड्रामा आर्टिस्ट जो है इस काम को करने के लिए इतना तैयार नहीं है राइट नाउ, क्योंकि 8 आवर्स 9 आवर्स आपने बैठना है और बैठ के या खड़े होके माइक के आगे जो है ना स्क्रीनिंग बोलते रहना है, उसकी सोल परफॉर्मेंस है। तो जाहिर बात है हम टेक्स भी लेते हैं, और ख़ास तौर पे जो मेरी टीम है वो इस प्रोजेक्ट के साथ वो इस कदर ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई कि वो इतनी सी ज़ेर ज़बर पेश भी जो है ना, फिर माशाल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न की सुपरविजन भी होती है। हम कोई चीज़ भेजते हैं तो वो भी क्रिटिसाइज करते हैं कि यार खुरम ये नहीं, फिर हमारी बहस छिड़ जाती है। अच्छा, वहाँ से आपकी कोऑर्डिनेशन रहती है इन तमाम चीज़ों में? 200%। अच्छा, अब फैमिली की तरह फील होने लगा है कि सारे कैरेक्टर्स हम सब एक दूसरे से इतनी अटैचमेंट है हमारी। क्या नाम है जो हमारे पहले जो मेरे बॉस जिन्हें कहूँगा मैं, और इंक्लूडिंग एमडी, इंक्लूडिंग डायरेक्टर प्रोग्रामिंग मिस कमल मसूद जो हैं, एंड सबा अतहर मार्केटिंग से और प्रमोशनल पैकेजिंग, क्योंकि एडेड एंड वीकली प्रोमो ये सब मेरे एंड से जा रहा होता है। स्टोरी लाइन ना खराब हो, चीज़ें ना हो, मैं उसकी इस चीज़ के ऊपर, इस पॉइंट पर तो मैं आऊँगी कि जितनी भी चीज़ें थी होती चली गई, वो सामने नहीं आई। लेकिन अर्तुगरुल गाजी वो प्रोजेक्ट था कि जिसने वो चीज़ सामने लेकर आ गया कि कितनी वैल्यू है डबिंग की। जी, कितनी वैल्यू है। प्राइम मिनिस्टर की रिक्वेस्ट क्या थी पाकिस्तान टेलीविजन की, इस प्रोजेक्ट को, ये ड्रीम है। अब ड्रीम को जिसने ड्रीम बनाया है, मेरा एक और डिबेट चल रहा है XYZ, मैं तो निकलता नहीं हूँ, मैं सोशलाइज नहीं होता, जब काम कर रहा होता हूँ तो मुझे काम से अपने बहुत मोहब्बत है, और मैंने उसको अगर पूरा किया है तो मेरी पूरी टीम जो है मेरे साथ खड़ी हुई। देखें, विदाउट टीम आप कुछ नहीं हो सकता। फहीम मुजाहिद जिन्होंने रिसर्च किया रात दिन, उसको कैरेक्टराइजेशन किया, कामरान नकवी जिन्होंने मेरे साथ वॉइस सिलेक्शंस, ऑडिशंस हम बहुत सारी नहीं लेते। मुझे पता मैं होता उसी पॉइंट पे आ रही थी ना, और कैरेक्टर्स कौन से जो लोग बहुत क्रेजी हुए हुए हैं, तो आपकी अटैचमेंट कौन से कैरेक्टर के साथ वैसे भी ज्यादा होती है? एक ऐसा कैरेक्टर था कि जिसको मैं कॉम्प्रो नहीं कर सकता था, और इब्नुल अरबी इस वक्त एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से लोग उसके वीडियोस, कट सीन, चीज़ें, मैसेजेस वो सब देख रहे हैं,
और बच्चों में अवेयरनेस भी हो रही है। अब तो लोग घरों में वालिदा जी। पुकारने लगे हैं, फैमिली अटैचमेंट हो गई है कि अगर एक ड्रामा ख़त्म हुआ तो मैं उसका लास्ट ईपी, ऐसे मैं कभी नहीं देखता, तो मैं ऐसी लास्ट ईपी फैमिली देख रही थी, तो हुमायूं सईद का जो प्ले था, तो मैंने ऐसी कहा या अल्लाह कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो मेरे पास। मैंने ये अर्तुगरुल गाजी साइन होने से कोई 45 डेज पहले मैंने ऐसी ये इस प्रोजेक्ट को देखते हुए, तो मैंने कहा यार ऐसा कोई काम हो कि जिससे मैं अगेन प्रूफ कर सकूं, क्योंकि इश्क़ ममनू के बाद, फातिमा गुल फरिया के बाद जो है कोई ऐसा कोई ब्रेक नहीं आ रहा था। और जिसकी वजह से मैं अपने सब्जेक्ट को ही देखूंगा, अगर कोई शायर है तो वो शायर को देखेगा, मुशायरे को देखेगा, तो मैं एज ए सिंगर तो मैं ऑलरेडी चीज़ें जो है मकसद इश्क़ ममनू गाने के बाद सिंपल गज़ल्स वगैरह चीज़ें, इसकी तो फरमाइश करेंगे। अब आपको बोलने नहीं देंगे, आप ब्रेक कर रहे हैं तो अब ब्रेक के बाद ही आप बोलेंगे, ठीक है ना? बिल्कुल। नाज़रीन देखते रहिए शाम फैज़ नाज़िया अली के साथ। अभी वापस आते हैं हम छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं शाम फैज़ नाज़िया अली के साथ। और ब्रेक पे जाने से पहले जो सबको बुलवा रहे होते हैं ना चैनल्स के ऊपर ड्रामों में, मैंने ज़रा उनसे कहा था कि अब आप ब्रेक ले लें और उसके बाद आएंगे तो हम उस पर बात करेंगे। अच्छा, आज मैं थोड़ा शरारत भी कर रही हूँ, माइंड तो नहीं कर रहे हैं ना? क्योंकि नहीं। आप जब बात कर रहे होते हैं, आप वैसे तो सबसे बोल रहे होते हैं कि भाई अब ये बोल के दिखाएं वो, आज आप जब बोल रहे हैं मैं बोल रही हूँ नहीं अभी हम फिर दोबारा से इस पर बात करते हैं। अच्छा केजी साहब, जिस तरह से हमने बहुत सारी बातें कर ली, ऐसा कैसे हो सकता है कि जब ज़िंदगी के अंदर इतनी क्रिएटिविटी, फेम चीज़ें चल रही हैं, इंसान के बचपन का सवाल ना किया जाए? बचपन के बारे में बताइए कि आप कैसे बच्चे थे? ये जो सिंगर अभी या ये केजी जो अभी आवाम को दिखाई देता है, ये उस वक्त भी मौजूद था या उस वक्त थोड़ा शायर था? नहीं, जहाँ तक ताल्लुक़ है बचपन, देखें तकरीबन जो हमारे आर्ट से रिलेटेड लोग होते हैं, बात वही हो जाती है कि जी आपको क्या बचपन से शौक़ था? तो वो मेरा बचपन भी सिंपल था क्या, जहाँ तक ताल्लुक़ है। ये है कि हमें ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस बहुत थी, तो मेरा एक ही था कि मैं बस वो जो फिलर ट्रैक्स चलते थे पाकिस्तान टेलीविज़न से, वो याद कर लेता था। और याद करने के बाद जो है मुझे कोई भी माइक चाहिए हो तो मैं किसी भी चीज़ को माइक बना लेता था। अच्छा, आज हम आपको माइक नहीं देंगे, आज ऐसी फरमाइश करेंगे। तो वो तो मैं विदाउट माइक ही ज़्यादा प्रेफर कर रहा होता हूँ, क्योंकि रूम गैदरिंग्स गज़ल्स के अंदर जो है ना अच्छी बात होती है कि बगैर माइक के ज़्यादा सिंगर का भी पता चलता है। तो यही शरारतें होती थी। और म्यूज़िक या ड्रामाटाइज या मसलन इन चीज़ों के अलावा मेरा कोई और इंटरेस्ट नहीं। अच्छा, ऐसा हुआ कभी जैसे बच्चों को जब बड़ा कोई ऐसा शौक होता है, मोहब्बतें उसकी उसी से मुंसलिक होती हैं कि गिटार देख लिया तो भाई जाके खड़े हो गए उसी के साथ, ऐसी कोई यादगार वाकया है ज़िंदगी का या और भी म्यूज़िक की कोई चीज़? यादगार वाकया सिर्फ ये है कि अम्मी से पिट रहा था एक रोज। हाँ देखें आ गया ना, तो उसके अंदर म्यूजिक बजाने लगे, बेलन या कोई अगर वो लाइन पे कुछ नहीं बजा रहा था। आप सोचें कि उरूज पे पिटाई हो रही थी। हम दोनों भाइयों। अच्छा, यानी बेलन हल्का है, तो आप चीज बताएंगे। अम्मी की सख्तियां हम पे बहुत थी, जिसकी वजह से हम बड़ा अच्छा स्टेबल हुए। और वो कभी कभार साल में एक आध मरतबा होती थी और होना भी चाहिए। तो वो हो रही थी, तो उसमें जो है मकसद कोई खान साहब मेहदी हसन का एक ट्रैक था, तो भाई से ज़्यादा मैं पिट रहा था। तो वो खान साहब मेहदी हसन का जो ट्रैक था वो था हम चले इस जहां से। तो अम्मी जो है दूसरी स्टिक लेने के लिए गई थी, वो टूट गए थे। तो मैं उसमें रोते हुए जो गया, तो वो छोटा भाई मुझसे कहने लगा कि यार आप क्या हो गया यार, आप इस तरह की क्यों, मसद आप इस वक्त भी आप गाना गा रहे हैं। मैंने कहा अच्छा है ना यार। अगर मैंने सिंगिंग की बात की तो मैं उस पर भी कर रही हूँ, लेकिन तारुफ में मैंने आपके कुछ सॉन्ग्स का, दूसरी चीज़ों का ही बताया, तो वो यादगार चीज़ें आवाम से, हमारे नाजरीन से शेयर कीजिए जो काफ़ी फेमस हैं सॉन्ग्स और लोगों की नॉलेज में भी नहीं है कि उसका हिस्सा किस तरह से आप थे। देखें, मैं जब म्यूज़िक कंपनी लीड कर रहा था तो मैंने ख़ासे अंडरग्राउंड बैंड्स जो कमर्शियल बैंड्स हैं आज, तो वो उनको मार्केट किया और अल्लाह ताला ने वहाँ भी बड़ी इज़्ज़त दी। और जिसमें आपका अल्लाह करे जवाद अहमद का प्रोजेक्ट उचिया मिजाजा वाली मेरा साले फहरिस्त सुपर हिट प्रोजेक्ट था। स्ट्रिंग्स दूर था, जिमी अतरे अकेली कहीं मत जाना, ज़माना नाजुक है, और एक एल्बम था हम है पाकिस्तानी जीतेंगे।
जो कि लोगों को अभी तक बहुत ए जवां, पसंद है। ए जवां जो है वो एक कॉम्पिलेशन एल्बम था, मिक्स एल्बम था, उसमें डिफरेंट सिंगर्स के, फाकिर के, हारून के सिंगल ट्रैक्स प्रोड्यूस करके हमने वो करके। देन तू है कहाँ जुनैद भाई का आखिरी ट्रैक था जो मैंने जुनैद भाई अच्छा, जो म्यूजिक छोड़ चुके थे, तो स्ट्रिंग्स एंड हारून एंड जुनैद भाई का एक टाइम कम था, तो हमने तीनों कॉम्बिनेशन एक करके वो एक ट्रैक किया था। और उवैस रज़ा कादरी की आपने जो हम देखी करम मांगता हूँ, जी जी जी, खासी लोगों को भी बहुत पसंद है और अभी तक हर जगह चला ऑडियो है। वीडियो मेरा प्रोड्यूस किया हुआ है, जुनैद भाई की नाते हैं और उनकी नाते हैं। ये 2010 में मैंने किया था। देन उसके बाद फिर 2011 में इश्क़ ममनू किया था। और इश्क़ ममनू का OST मैंने जो है खुद इसलिए गा दिया था कि उनके पास बजट नहीं था। अब उसकी फरमाइश देखें, अब जब वो नाम आ गया है ना, तो मैं चाहूंगी मैंने हमारे प्रोग्राम का जब इख्तिताम हो तो उसके साथ ही हो। वो फरमाइश में करूंगी, अब नहीं बोलूंगी। जिक्र ऐसे किया कि वो होता क्या है कि सब लोग मुझसे जो है सिर्फ क्रिएटिविटी वाली बात, एक्चुअल तो अंदर से हम बाय बर्थ सिंगर है। आप स्टार्ट करें, मैं साथ नहीं दूंगी। अच्छा, आप साथ नहीं ये सफर है कि कटता नहीं, तन्हा तन्हा गुजरता नहीं। इश्क ममनू है फिर भी ये दिल, इश्क करने से डरता नहीं। बहुत जबरदस्त। इन ख्यालों में खोया रहूं, फिर उम्मीदों से जुड़ता चलूं। काश इस दिल की एक ना सुनूं, इश्क ममनू, इश्क ममनू। और मैं वाकई में बहुत जबरदस्त। और इस वक्त मेरी टीम को भी इजाजत है कि साथ में क्लैप कर ली जाए और नाज़रीन तक पहुंचे। बहुत जबरदस्त, थैंक यू सो मच। ये मेरी तरफ से आपके लिए। थैंक यू नाजिया, थैंक यू, so much। बहुत शुक्रिया आपका। और एक और गिफ्ट है मेरी और मेरी टीम की तरफ से शामिल फैज की, ओ लवली, जो आपको मेरी और मेरे चैनल की याद दिलाता रहेगा। अच्छी बात है। एप्रिसिएशन जो है आर्टिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत ज़बरदस्त। और यकीनन हमारे नाजरीन ने भी इतना ही इन्जॉय किया होगा जितना यहाँ पर पूरी मेरी टीम और मैं इन्जॉय कर रहे थे। जी, तो नाज़रीन, आपने हमेशा की तरह हमारा प्रोग्राम शाम फैज़ नाज़ी अली के साथ पसंद किया होगा। अपनी राय से आगाह करते रहिए और ख़ास तौर पर जो फरमाइशें आप लोग करते हैं वो भी जारी रखिए। अपनी मेज़बान नाज़ी अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।